और हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग एंड फ्रेंड्स। आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मेरे हस्बैंड से, जिनको मैं व्लॉग के सबसे लास्ट में लेती हूँ। एक्चुअली क्या है, खाटू श्याम जी जा रहे हैं मेरे हस्बैंड, और पापा जी और मेरे हस्बैंड दोनों जा रहे हैं। वैसे तो जाते हैं लेकिन साथ में कम जाते हैं, मतलब अलग अलग का रहता है। और आज लेकिन साथ में एक ही साथ जा रहे हैं ये। तो बस वही है, वहीं सब की तैयारी चल रही थी। और मैं इनको कह रही थी कि ये जो वाइट टी शर्ट नहीं पहन के जाओ, भीड़ मतलब ऐसे लगता है भीड़ वाले एरिया में ऐसे कपड़े जल्दी गंदे होने का चांस रहता है। और फिर ये मेरे पीछे पड़ते हैं कि इसका ये दाग नहीं निकल रहा है, इसका ये दाग नहीं निकल रहा। अभी तो ये साफ़ कराई थी इन्होंने, बट इनको ऐसा कुछ नहीं सुनना था मेरा। तो मैं दिखा देती हूँ क्या लेके जा रही है। ये बहुत ज़्यादा कुछ खाने के लिए लेके नहीं जाते हैं, क्योंकि बोलते हैं कि रास्ते में रुकते हुए चलते तो वहीं खा लेते हैं। तो चूरमा इनको अच्छा लगता है, साथ में होममेड पनीर है, और साथ में ये एक इन्होंने प्रोटीन बार रख ली थी। तो आज का तो जो डिनर है वो तो इनका यही होने वाला था। बाकी जैसे नेक्स्ट डे में जैसे भी करते होंगे, रास्ते में जैसे रुकते हुए चलते हैं खाते पीते, तो वो चीज़ अलग रहती है। एंड यस, यहाँ पर हमारे पास है ये प्रसाद लाल बागचा राजा, जो मतलब मुंबई में जैसे गणेश चतुर्थी पे जो प्रसाद मिलता है। एक्चुअली क्या है, जो मेरे हस्बैंड हैं उनके फ्रेंड गए थे, तो वहाँ से वो स्पेशली लेके आए थे अपने फ्रेंड्स के लिए, रिलेटिव्स के लिए। तो मुझे पता नहीं किस किस के लिए लाए थे, लेकिन हाँ, बट इनको दिया था उन्होंने लाके। तो हमने तो फर्स्ट टाइम खाए। आप क्या खा के आए हो? सैंडी का अलग टॉर्चर चल रहा है। लाओ, अच्छे लगने लगे होंगे अब तो चने। छोटी है, अभी दे रही हूँ। सैंडी को इसमें से दे गए थे चने वगैरह। और आज डिनर में बनने वाले हैं प्याज के पराठे। तबीयत खराब लगे तो बता देना पापा जी को। एक ही जगह जाना है दोनों को। हाँ नहीं, मैंने कहा पापा जी और आपको एक ही जगह जाना है। पापा जी निकल गए कि आपके चक्कर में लेट हो जाएंगे। मेट्रो कार्ड मेरे पास है, आप पे? मेरे पे है शायद। नहीं है आप पे? नहीं है। हाँ दोनों रख लो। क्या कह रही थी, कैसे लगा? अच्छा भाभी जी, भाभी जी बाय। भाभी जी हाँ जान। तो पनीर पर याद आया, पंजाब वो पजामा है। जब निकाल तो रहे थे आप, रखा नहीं। अच्छा, आज ही सुना है कि सैंडी आपने? पापा ताई जी को कह दिया भाभी जी। हाँ। वैसे तो पता है कि भाभी जी बोलते, फिर लेकिन ये नहीं पता कि पापा की ताई जी भाभी जी है। आपको पता नहीं था? ये तो पता था कि भाभी जी कोई वर्ड होता है। अच्छा, इतने तो पता था इतने टाइम। और फ्रेंड्स, जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि आज डिनर में प्याज के पराठे बनेंगे, तो बस वही बन रहा है। और हमने अपने लिए साथ में बना ली है चाय, और बहुत ही टेस्टी लगते हैं प्याज के पराठे भी। पराठे की बात अगर की जाए तो जो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में शेयर किया था ना, कि जो मलाई से घी बनाने के बाद जो बच जाता है, आजकल वो सबका फेवरेट पराठा हो गया है। मतलब वो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर उसके बाद और पराठे आते हैं, तो हमने सोचा प्याज के पराठे भी बहुत दिन हो गया था तो ये बना लेते हैं। लेकिन हाँ, उसके सामने सब फीके ही लगते हैं। तो बस इस तरह से मैं यहाँ पर पराठे बनाने की तैयारी कर रही हूँ। एंड यस, लास्ट वीडियो पे कमेंट था, बीच बीच में आ भी जाता है, बट मैं थोड़ा इग्नोर करती हूँ। तो ये है क्या, वीडियोस में सबको लेते नहीं हैं, तो मैं शुरू से ही आई थिंक कम ही लेती हूँ। कि जो मेरी जेठानी है उनको भी कम लेती हूँ, बच्चों को भी मैं कम से कम ही इन्वॉल्व करती हूँ। वैसे कि नहीं सही लगता, मतलब आप मुझे कोई कमेंट करे, बैड कमेंट करे, तो मुझे तो आदत हो रखी है। लेकिन किसी फैमिली मेम्बर को लेके कुछ अगर कमेंट करते हैं बहुत से लोग, तो वो फिर मुझे थोड़ा कम अच्छा लगता है। तो मैं कम से कम ही इन्वॉल्व करती हूँ। या कोई फेस्टिवल होता है तो उसमें तो फिर इन्वॉल्व कर लेते हैं खैर कभी कभी, बट हाँ रेगुलर में मैं इतना शुरू से ही नहीं करती हूँ। और हाँ, कुछ को ये भी लगता है कि भाई अब सास नहीं है तो शायद अलग अलग अपने काम करने लगे हैं, सास नहीं है तो जॉइंट फैमिली भी नहीं है। तो देखो टचवुड ऐसा तो नहीं है, अभी तक हम तो सही चल रहे हैं और हम चाहते हैं कि ऐसे ही चलते रहें हम।
एंड हाँ, दीदी का रिकॉर्ड तो नहीं किया, पर बीच में आपको आवाज़ सुनने को ज़रूर मिलेगी। मैं थोड़ा सा एक क्लिप लगाऊंगी और उससे आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि ये जो मैं साउंड म्यूट कर देती हूँ, क्यों कर देती हूँ, क्योंकि पीछे से इतनी आवाज़ें हम लोग करते रहते हैं, कुछ बोलते रहते हैं, तो वो सब चीज़ें अगर मैं ऑन कर दूँ तो आई थिंक वीडियो इतना आपको समझ में भी नहीं आएगा। लेकिन हाँ, मैं दिखाऊंगी कि किस तरह का माहौल होता है इस म्यूट वीडियो के पीछे। क्या कह रहा दीदी को पढ़ा? दीदी भी तो बड़ी है बाबू, दीदी भी तो कितनी बड़ी है। गले पे जोर पड़ता है। सैंडी पास राजा। और आप अभी देखिएगा, ये वीडियो मैंने म्यूट कर दी है तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि पीछे से क्या चल रहा है। लेकिन इससे पहले मैंने सेम वीडियो लगाई थी और कितना शोर किया, तो इस तरह का माहौल रहता है, सब साथ में ही रहते हैं जैसे। और यहाँ पर क्या है, मैं यहाँ पर प्याज की स्टफिंग आपको खोल के दिखा रही थी कि देखो कितने अच्छे से स्प्रेड हुआ है और मतलब अच्छा बन रहा था, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे दिखा रही थी। गरम था इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा था खुलने में। एंड ये रात का टाइम है, जो मेरे हस्बैंड हैं, पापा जी चले गए हैं खाटू श्याम जी के लिए, मैं और सैंडी अकेले थे। और ऐसे में मुझे नींद, मतलब मुझे हो जाता है थोड़ा ना, नींद भी लेट आती है, तो मैंने जस्ट ऐसे मेरा ध्यान सैंडी के हाथ पे गया तो बच्चे क्या क्या करते हैं। और सच में ऐसे लगता है बच्चों को देख के कितना छोटा सा हाथ था कभी और अभी कितना बड़ा हो गया है, मतलब ऐसे लगता है। लेकिन हाँ, पेरेंट्स के लिए तो बच्चे छोटे ही होते हैं, उनकी एक एक चीज़ पे, छोटी छोटी हरकतों पे प्यार आता है। तो मुझे ये भी इसका हाथ बड़ा क्यूट लग रहा था कि क्या कैसे क्या क्या कुछ कुछ बनाया हुआ है। एंड यस, आज क्या था, मेरी ना सीधी आँख फड़क रही थी बहुत ज़्यादा, और जब भी फड़कती है ना तो ज़रूर मुझे मतलब कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि मुझे रोना आ जाता है। तो मेरे साथ कुछ हुआ तो ऐसा नहीं था, बस मैं ऐसे ही जो मम्मी जी उनको याद करके ऐसे थोड़े से मतलब याद कर रहे थे, आंसू बहा लेते हैं, क्योंकि मैंने ये देखा जब भी मेरी सीधी आंख फड़कती है उसमें से आंसू ज़रूर निकलने होते हैं। अब तो मुझे आदत हो गई है, तो इसलिए जब भी फड़कती है तो मैं खुद किसी ना किसी इंसान को याद करके ऐसे रो लेती हूँ, या किसी सिचुएशन को याद करके रो लेती हूँ कि इससे पहले कुछ हो, बस मेरी आंख से आंसू आ जाएं तो बस शायद ये सिचुएशन ही ख़त्म हो जाए। मुझे मतलब शायद आप लोगों को ये चीज़ अजीब भी लगे, लेकिन वही है ना, किसी किसी के साथ कुछ कुछ चीज़ होती है, तो मैंने तो यही एक्सपीरियंस किया है अपने साथ। तो बस यहाँ पर मेरे को नींद नहीं आया, तो मैं सोच रही थी और मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी ऐसे ही। एंड ये नेक्स्ट डे है, नेक्स्ट डे पे मैं तैयार हो रही थी। मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा, जैसे आप लोग बोलते हैं ना, मतलब बोलते तो बहुत कुछ थे, बस वही है, मैं कभी कभी वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ तो ये है कि मेकअप रूटीन अपना थोड़ा सा दिखाइए। तो मैं वैसे तो बहुत ही कम, ना के बराबर ही करती हूँ मेकअप, लेकिन सोच रही थी कि कभी मैं ऐसा कुछ रिकॉर्ड करूँ, लेकिन अच्छे से रिकॉर्ड हुआ नहीं था। जैसे होता है ना, बिल्कुल एक एक चीज़ अच्छे से दिखे, तो फिर मैंने वो सीन्स कट कर दी थी। लेकिन हाँ, मैं ज़्यादा कुछ नहीं लगाती, बेबी क्रीम लगाती हूँ एंड हल्की सी लिपस्टिक हो जाती है, हल्का काजल, बस मैं यही प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ, ज़्यादा नहीं। एंड हाँ, स्टार्टिंग में सबसे पहले वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉइस्चराइज ज़रूर करती हूँ मैं अपनी स्किन को, क्योंकि मेरी थोड़ी सी ड्राई स्किन है। मैं तो कोई भी सीजन में मॉइस्चराइज गाइस, मम्मी कुछ ढूंढ लिए। अभी मम्मी ने बताया तो था, लेकिन मैं भूल गया कि क्या ढूंढ ली थी मम्मी। गाइस, से कोई बात, मेरे ना भी एग्जाम्स चल रहे थे, तो फिर ना सारे एग्जाम खत्म हो गए, बस एक बचा है इंग्लिश का। ठीक है, तो इतना ही, और नहीं बोलना, मम्मी आ गई मम्मी। ऐसे एग्जाम की बात